के बाद चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और तीन चार स्टॉक जो आज फोकस में है। सबसे पहले विप्रो, ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमने ये देखा है कि गाइडेंस में मैनेजमेंट ने जो कटौती की और मार्जिन पे थोड़ा जो दबाव आया, उसके चलते स्टॉक में लगभग 9% की अब कमजोरी है। डेज लो पे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और क्लियरली जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो ऑगर वेल नहीं हुए हैं, क्योंकि सीसी रेवेन्यू में भी 1% की गिरावट हुई है, जबकि टीसीएस और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स ने सीसी रेवेन्यू ग्रोथ में आपको मजबूत ट्रेंड दिखाया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ भी आपने देखा है 4 से 5% का शुरुआती मूव, और अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो एक बड़ा जंप यहाँ देखने को मिला है, लगभग 80% का, और रेवेन्यूज़ में भी लगभग 18% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। और क्वार्टरली नंबर्स के बाद शेयर में 3-4% का शुरुआती मूव अभी भी लगभग 1% की तेज़ी के साथ काउंटर ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद निप्पॉन लाइफ एएमसी, यहाँ भी आपने शानदार प्रदर्शन देखा है, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों में ही 40% से ज़्यादा की ग्रोथ, और निप्पॉन लाइफ रिजल्ट्स के बाद लगभग 5% का यहाँ भी आपको अप मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो आज के स्टॉक्स ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पे निप्पॉन लाइफ और पीवीआर एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जेएसडब्ल्यू एनर्जी करीब करीब 709 के स्तर पे, विप्रो बैकफुट पे करीब 47 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ। पेन है विप्रो में अभी भी कंटिन्यू करता हुआ, बट सचिन जी के पास इस वक्त एक ट्रेड है। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, एचडीएफसी बैंक के बाद मुझे लग रहा है बजाज फिनसर्व में भी एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था। वीकली चार्ट्स पे जिस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल था, उसका ब्रेकआउट पिछले हफ्ते में कंफर्म हुआ है। अच्छे पुल बैक के बाद वापस अपनी रैली यहाँ पर ये रिज्यूम कर रहा है। तो आई थिंक 1640 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1635 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में। इंट्राडे का टारगेट हो सकता है लगभग अराउंड 1665 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है यहाँ पर भी 1700 तक की एक रिकवरी पॉसिबल है। ओके, बजाज फिनसर्व यहाँ पर एक रिकवरी पॉसिबल है। मिड कैप इंडेक्स अब अच्छी खासी रिकवरी, लो से शानदार रिकवरी। इनफैक्ट आई थिंक करीब 500 पॉइंट डाउन थे मिड कैप इंडेक्स पर, और अब करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर आ गए, तो करीब करीब 700 पॉइंट की रिकवरी इस समय आपको दिखाई देगी मिड कैप इंडेक्स में। तो शानदार शानदार रिकवरी। लेकिन दूसरी तरफ अच्छा, एक स्टॉक मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके का मार्केट में इस समय इलॉजिकल बिहेवियर हो रहा है। एमटीएनएल का स्टॉक देखिए आप एक बार, 74 आ गया वो। इस महीने में 75% की रैली हुई है एमटीएनएल जैसे स्टॉक में, जहाँ पर अब ऑलमोस्ट आप देखिए कोई यूज़ नहीं करता एमटीएनएल का फ़ोन, लेकिन खैर स्टॉक में शानदार मोमेंटम है। और सुबह हुडको कॉल थी ना शायद किसी की, हुडको में अच्छा मूव, हाँ चंदन की कॉल थी। हुडको में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। इनफैक्ट एक बार हुडको का इंट्राडे देखते हैं, यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। तो रिकवरी तो है मार्केट में। अब बस थोड़ा सा ये है कि इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाए। अगर 52,400 निकालने लगे ना हम, अभी 52,300 के आसपास हैं, 52,400 निकालने लगे हम, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कवरिंग बढ़ सकती है फिर बैंक निफ्टी में। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। 52,350 के आसपास रेजिस्टेंस है, 52,350 400 निकालना पड़ेगा, तो शायद थोड़ी और कवरिंग आ जाएगी मार्केट में। जी, ये थे अगर आप देखें अब तक के कुछ क्रिटिकल स्टॉक्स। और मैं क्या विटनेस कर रहा हूँ, एक बार ग्रेसिम लेके आइए। ग्रेसिम क्या कर रहा है? अभी अभी मेरी स्क्रीन पे जो सब्सटेंशियल ओआई गेनर्स की लिस्ट अपीयर होती है, उसमें ग्रेसिम अपीयर हुआ। और ग्रेसिम में क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है। ओपनिंग इसकी हुई थी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, जिसको आई थिंक इस जोन को इसने आई थिंक छुआ था 7 जून के बाद पहली बार। और आज रिवर्सल हुआ 20 डेमा से, 10 डेमा को रिगेन किया, और ये एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल है। आपके साथ जरा कैंडल स्टिक चार्ट डेली पे कन्वर्ट कर दीजिएगा। आशीष बैठी जी, आपकी रीडिंग ग्रेसिम पे। जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा सेटअप बना रहा है, क्योंकि सीमेंट में आई थिंक जेके सीमेंट के नंबर्स के कारण आज अच्छा इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। ऑलरेडी अल्ट्राटेक में एक मोमेंटम बना हुआ है, और ग्रासिम जिस हिसाब से गिरा था, लेकिन 20 डेमा पे बहुत अच्छे से उसका फॉल पूरा अरेस्ट हुआ, और जिस हिसाब से वापस अब मूव बन रहा है, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है 2850 जो इसका रिसेंट हाई है वहां तक जाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 2740 का एक मेंटेन करे, और 2850 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। इन वाइल दो स्टॉक्स देखते हैं। एक तो